बीजेपी भी नहीं चाहिए कि बड़ा यादव नेता जो आरजेडी से मेरे पास आया है वो फिर हमसे अलग हो जाए या किसी कारण से। अभिमन्यु यादव जो है सो उनको टिकट दिलाने के लिए उनके पिताजी इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रयासरत थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। ऐसा है कि अभिमन्यु यादव को टिकट मिलता है वहां पे उस लोकसभा क्षेत्र के किसी सीट से मिलता है तो उनके पिताजी का प्रभाव का उनको फायदा मिलेगा। जैसे कि आप एनडीए का वोटर है वो तो साथ रहता ही है, यादव वोट का बहुत बड़ा परसेंटेज जो मधुबनी लोकसभा में वो लेके आते हैं। तो यहाँ भी वही होगा कि अगर है कि हम यादव के विरोधी नहीं है, हम ओबीसी के विरोधी, ओबीसी विरोधी नहीं तो मतलब यादव विरोधी नहीं। यादव का भला जो है सिर्फ आरजेडी में ही नहीं है, लालू परिवार ही नहीं कर सकते हैं। वो ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि यादव जो है, लालू जी जो है यादव वोट लेके सिर्फ अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड नेक्स्ट जनरेशन में आज हम बात करेंगे अभिमन्यु यादव की। अभिमन्यु यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे हैं और इस बार पिछले विधानसभा चुनाव जब 2020 का हुआ था उसके बाद से लगातार वो बिहार के कई हिस्सों में घूम रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार वो चुनावी मैदान में होंगे। कैसा होगा उनका चुनावी समीकरण, क्या कुछ उनका भविष्य, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह जी हमसे बात करेंगे और समझेंगे कि अभिमन्यु कितना कारगर हो सकते हैं, क्योंकि सर उनके पिताजी हार गए। अभिमन्यु यादव जो है सो उनको टिकट दिलाने के लिए उनके पिताजी इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रयासरत थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिला था तो वो जीते भी थे, तो उनका नाराजगी जो है बाहर नहीं आई, ठीक है। लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं और रामकृपाल यादव जो है एक समय में आरजेडी के बड़े नेता थे, लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे और टिकट के कारण ही वो बीजेपी में आए। बीजेपी को टिकट दिया और चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री बने, दोबारा चुनाव जीते। तो बीजेपी के पास जो है, बीजेपी भी नहीं चाहिए कि बड़ा यादव नेता जो आरजेडी से मेरे पास आया है वो फिर हमसे अलग हो जाए या किसी कारण से, टिकट के वजह से। तो इस बार हमको लगता है, मेरा जो आकलन कहता है कि इस बार रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव को बीजेपी से टिकट मिल सकता है, क्योंकि एक लिगेसी रामकृपाल यादव इस बार चुनाव हार भले गए हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका पकड़ अभी भी लड़ाई अभी भी कमजोर नहीं है। अच्छा लड़ाई करे मुकाबले, हालांकि 80,000 से ऊपर वोट से हार उनका जो है सो हार हो गया, लेकिन चुनाव अच्छा लड़े तो इनका पकड़ कम नहीं हुआ। तो पकड़ कम नहीं हुआ, क्षेत्र में पकड़ नहीं कम हुआ है, तो क्षेत्र में ऐसा है कि अभिमन्यु यादव को टिकट मिलता है वहां पे उस लोकसभा क्षेत्र के किसी सीट से मिलता है तो उनके पिताजी का प्रभाव का उनको फायदा मिलेगा। जैसे कि आप अगर आप इसको इस उदाहरण से देख सकते हैं कि अगर हमारे मधुबनी लोकसभा को देख लीजिए, जब हुकुमदेव नारायण यादव जी को टिकट कटा था तो उनके पुत्र को अशोक यादव जी को टिकट दिया। उनको बहुत ज्यादा ये नहीं माने जाते हैं कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, अभिमन्यु यादव तो थोड़ा कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, संगठन अपना चलाते हैं, उसके माध्यम से भी करते हैं पिताजी के भी साथ। लेकिन अशोक यादव उस तरीके से पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव लोकसभा का जीते, लगातार दूसरी बार जीते हैं। तो उसमें अशोक यादव से ज्यादा योगदान हुकुमदेव नारायण यादव का है। जब चुनाव होता है वो घर घर जाके कैंपेन करते हैं और जो एनडीए का वोटर है वो तो साथ रहता ही है, यादव वोट का बहुत बड़ा परसेंटेज जो मधुबनी लोकसभा में वो लेके आते हैं। तो यहाँ भी वही होगा कि अगर अभिमन्यु को टिकट बीजेपी देती है, जिसका चांस मुझे लग रहा है कि इस बार दे देगी, क्योंकि रामकृपाल यादव हार गए हैं, अगर जीत गए होते तो हमको चांसेस कम था, नहीं मिलता टिकट, लेकिन वो हार गए हैं। तो उनके लिगेसी को, उनका जो समर्थक है उनको संतुष्ट करने के लिए और रामकृपाल यादव ऐसे बड़े नेता को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए बीजेपी उनको टिकट देगी। बीजेपी टिकट देगी तो बीजेपी का जो एनडीए का वोट है वो तो इनके साथ आएगा ही। और रामकृपाल यादव का जो अपना प्रभाव है, अभिमन्यु यादव का भी कितना प्रभाव है इसका आकलन नहीं किया जा सकता। चुनाव के बाद होगा, वो घूम रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उससे वोटर टर्नआउट हो जाएगा ये हमको नहीं लगता है। उनको वोट, यादव वोट का जो परसेंटेज आएगा उनके साथ, वो ड्यू टू रामकृपाल यादव।
जब रामकृपाल यादव की वजह से यादव वोट का 1% आ जाएगा, एनडीए के वोट इनके साथ है, तो जीतने का चांस भी है। ऐसा नहीं कि हारने वाला कैंडिडेट है। तो बीजेपी को, किसी भी पार्टी को क्या चाहिए कि कैंडिडेट ऐसा हो जो कि चुनाव जीत के सीट निकाल के ला के दे। तो हमको लगता है कि अभिमन्यु यादव को टिकट देने से बीजेपी को नुकसान नहीं है, जीतने का चांस है, सीट निकाल के ला सकता है। रामकृपाल यादव मेहनत करेंगे, अब पुरजोर मेहनत करेंगे अपने बेटा को स्थापित करने के लिए, कि अब अगला बारिश उनका बेटा ही होगा ना, बेटा को स्थापित करने के लिए और सीट को निकाल के ला के देने के, बीजेपी की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए बीजेपी से उनको टिकट मिल सकता है। वैसे भी इस बार बिहार में विधानसभा में बीजेपी का जो रवैया है यादवों को काफी ज्यादा बूस्ट देने वाला लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोहन यादव को पहले वहां सीएम बनाया गया, उसके बाद फिर बिहार लाया गया, बिहार में यादव सम्मेलन बीजेपी की तरफ से कराए। तो उस परिस्थिति में क्या लगता है, अभिमन्यु को खोना चाहेगी? नहीं, खोने का इसमें सवाल ही नहीं है। इसमें है कि एक सीट उसको, उनको उसके परिवार में मिलेगा, मिलने की बात है। अगर खोएंगे, अगर नहीं टिकट मिलता है तो हो सकता है नाराज हो जाए रामकृपाल यादव, हो सकता है फिर से आरजेडी के साथ चले जाए, बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा फिर बराबर उस एरिया का। बिहार में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस एरिया का कम से कम एक बराबर एक मोरल ये हो जाएगा ना। मोरल विक्ट्री है बीजेपी के लिए। रामकृपाल यादव जब बीजेपी में आया था, एक मोरल विक्ट्री था, एक बड़ा यादव नेता को ले आए। वैसे बीजेपी खुद भी नित्यानंद राय को आगे बढ़ा रहे हैं, गृह मंत्रालय में जो है सो उनको रखकर अमित शाह के साथ उनको काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन नित्यानंद राय भी पूरे बिहार में प्रभाव डाल रहा है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है नहीं। लेकिन ठीक है, बीजेपी प्रयास कर रही है जगह जगह, चाहे एमपी में यादव मुख्यमंत्री बनाने का बात हो, या बिहार में नित्यानंद राय जैसे नेता को आगे बढ़ाने की बात हो, तो उसी कड़ी का हिस्सा है कि हम यादव के विरोधी नहीं है, हम ओबीसी के विरोधी, ओबीसी विरोधी नहीं तो मतलब यादव विरोधी नहीं। यादव का भला जो है सिर्फ आरजेडी में ही नहीं है, लालू परिवार ही नहीं कर सकते हैं। वो ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि यादव जो है, लालू जी जो है, यादव वोट लेके सिर्फ अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में यही प्रचार ही किया गया था, में जो टिकट था, तो 2 टिकट अपने ही परिवार के लोगों को उन्होंने दिया, मीसा भारती को, रोहिणी को, दोनों को टिकट। जरूरी नहीं था दोनों को एक साथ टिकट देना। इससे एक तो संदेश जाता है। बीजेपी क्या करे, हम नित्यानंद राय को आगे बढ़ा रहे हैं, हम रामकृपाल को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिए, साधारण कार्यकर्ता था, तो हमारे यहाँ कोई भी आगे बढ़ सकता है, सभी के लिए दिख रहा है। तो वो अपना संदेश देने का प्रयास कर रही है। ऐसे क्रम में हमको लगता है कि अभिमन्यु यादव को टिकट मिल सकता है, बाकी तो समय बताएगा। चलिए, तो रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु को बीजेपी से टिकट मिल सकता है, और क्यों मिल सकता है विस्तार से बताया। हमारे साथ बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह ने, और साफ तौर पे आपने सुना है किस प्रकार से अभिमन्यु यादव का समीकरण इस बार बिहार में बन रहा है। जीत की संभावनाएं हैं, बीजेपी को इनसे उम्मीदें होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर से हम एक नेता और उनके बेटा की बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का एपिसोड लगातार जारी है।